इतना सुंदर देदीप्यमान जैसे प्रकाश निकल रहा हो। हमने कहा अरे आप यहाँ विश्राम हो रहा है, तो उन्होंने ऐसे मुंह पर हाथ फिरा और मुस्कुराहट भरी दृष्टि से देखा। ये लोग नीचे खड़े थे, बोले क्या है? हमने कहा हनुमान जी ये विश्राम कर रहे हैं। हाँ हनुमान जी हम विश्राम कर रहे हैं। अरे तो हमको भी दिखाओ। अब बारी बारी से सबने चढ़ चढ़ कर उनका दर्शन किया, बारी बारी से। और एक बार दर्शन करें, फिर हट जाए, फिर दूसरा, फिर करे, तीसरा करे, और फिर बार बार करें, सब लोग करें। हमने फिर से खंबा पकड़कर चढ़कर दर्शन किया और ये कहा अरे धन्य हो गए, आप हमें यहाँ तक लाए। बिल्कुल सही बात है, जो अवतारी शक्तियां हैं वो हमेशा मदद करती हैं। आप हमें यहाँ तक लाए और आपने यहाँ आकर खुद भी दर्शन दिया, इसलिए हम आपके बड़े आभारी हैं। आपका दर्शन हुआ और हम मान गए कि आपके सहयोग से गुरु महाराज के संपर्क में हम आए हैं। तो और आपने हम सब पर बड़ी दया की दर्शन देकर। सब लोगों ने खूब छक्कर दर्शन किया। हमने कहा अच्छा आप विश्राम करने दो, उनको परेशान भी ज्यादा मत करो। आप अनुमान लगाइए बिल्कुल ऐसे जैसे हम और आप बैठे हैं। ये तो बहुत दूरी है, इतने संपर्क में आकर आज तक इतने विशालकाय शरीर को हमने नहीं देखा और इतने सुंदर शरीर को हमने नहीं देखा। ये बात आपको इसलिए बताई जाती है कि गुरु महाराज के पंथ में जब आप निकलोगे, तो अभी क्या कहा था कि गुरु महाराज के दरबार में कितने दरबार लगे हैं, इसकी आपको जानकारी नहीं। अभी ये बात बताई गई थी कि राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटाए न जीवन केर कलेसा। देखो उनके दरबार में राम का दरबार, ब्रह्मा विष्णु महादेव का दरबार, आद्यामा शक्ति का दरबार, राम का दरबार। उधर जब चलोगे तो पहला दरबार आपको राम का ही मिलेगा। पहले दरबार में ईश्वर के मंडल में जो बैठे हैं वो राम तो है। आद्यामा शक्ति के पति वो वहां बैठकर आपको दर्शन देते हैं। दरबार ऊपर से उनका ही चल रहा है, उन्हीं के दरबार में उनका दरबार लगा है। उनके दरबार से ऊपर निकलोगे, ईश्वर के दरबार से ब्रह्म का दरबार, उनके बड़े भाई, और उन्होंने परिचय दिया है काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। वो ब्रह्म जो है वो काल पद में बैठे हुए हैं, तो उनके छोटे भाई हम राम हैं और शुभ और अशुभ कर्मों का फल देना हमारा काम है। तो आप समझ लीजिए जीवन का कलेश क्यों कहा गया। राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटाए न जीवन के कलेसा। किसी ने बताया कि राम का भजन क्या होता है? आपने तो बहुत गुरु किए होंगे संसार के गुरुओं में किसी ने बताया राम का भजन क्या होता है? पहली बात तो ये कि संसारी गुरुओं के पास भजन नाम की कोई चीज ही नहीं। एक प्रेमी मिले थे हमको, जिन्होंने हमसे राम कथा का आयोजन करवाया था मणि पर, प्रियदास बाबा की पर। उन प्रेमी की बहुत लंबे समय पहले मुलाकात हुई थी हमसे, और उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम रात दिन भजन करते हैं लेकिन चित्त को चैन नहीं मिलता। बच्चा बाबा, चित्त को चैन नहीं मिलता। तो हमने कहा तुम भजन करोगे और चित्त को चैन न मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। बोले भैया पंडित जी दिन और रात सीताराम सीताराम और राधे श्याम रटे, लेकिन चित्त को चैन। अरे भाई सीताराम सीताराम रटना, राधे श्याम रटना, ये भजन थोड़े ही है, ये तो सुमिरन है और जिसको जानते हो उसका है। तो रटने से नहीं, जब तक अंतर में स्वीकार नहीं करते, जब तक अंतर वहां समर्पित नहीं होता, ये रटने का काम तो सुषुम्ना का है, वो तो रटती रहेगी। व्यवस्था संसार की करते हो और रटन उनकी लगाए हो, तो अंतर संसार को समर्पित है और सुषुम्ना उनको समर्पित है। तो सुषुम्ना बेचारी क्या करे जब तुम्हारा काम अधूरा है। उन्होंने जब पूरी बात पूछी तो उनसे कहा भाई संसार का कलेश जीवन से तब तक नहीं मिटता, राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटाए न जीवन के कलेसा। जीवन का कलेश मिटाना चाहते हो तो तुम्हें राम का भजन करना पड़ेगा। उनका तो घंटा आरती 24 घंटे अंतर में हो रहा है। उनके दरबार में आरती और आरतिक नीराजन का काम है। आरती को शास्त्रों में नीराजन कहा जाता है और उसी से संबंध रखता है उनका नाम। जो आरती आप करते हो इसको शास्त्र में नीराजन कहा गया है और उन्हीं का असली नाम, तो नाम ही उनका है। तो देखिए कितनी बढ़िया बात बताई गई कि अंतर में अगर तुम शरीर के जीवन के कलेश को मिटाना चाहते हो तो पहला दरबार गुरु महाराज के दरबार में उन्हीं का लगा हुआ मिलेगा। और जब तुम उन्हें समर्पित हो जाओगे
तो वो तुम पर दया करके आगे जाने का रास्ता तुम्हें खोल देंगे। जब तक उन्हें प्रसन्न नहीं करोगे तब तक आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? उनकी दया मौज के लिए तुम्हें सत्संग सुनना पड़ेगा, तब उनकी दया मौज उतरेगी। सत्संग सुनोगे तो समझ में आएगा कि ये होता क्या है। सत्संग सुनोगे तो वो तो साफ कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक को जगाने की कृपा राम की है। वो विवेक को सत्संग में ले जाएंगे और वो जागेगा, और जागेगा तब समझ में आएगा कि अंतर का भेद क्या है। ये इधर की व्यवस्था है, हम अपने अंतःकरण को इधर लगाए रहते हैं, इसलिए हमारा काम बनता नहीं। अभ्यासेन विद्या, आपको पराविद्या का अभ्यास करना पड़ेगा कि हम जिसके बारे में चिंतन करें उसी को समर्पित हों। अगर हम उसे समर्पित नहीं होंगे तो हमारी विद्याएं फेल। वहां जब आप पहुंचोगे वो प्रसन्न हो जाएंगे। कागभूषण जी जब उधर पहुंचे तो उन्होंने बताया, मुदेव नयन त्रसित जब भयो, दौड़ते दौड़ते ठंडे पड़ गए, यानी इतना थक हार कर गिर पड़े, त्रसित हो गए। पुण्य चितवर, मुदेव नयन पुण्य चितवर, आंखें बंद हो गई, पुण्य चितवर। तब देखा, देखो अभी कहा गया था, जब तक बाहरी चर्म चक्षुओं को बंद नहीं करोगे तब तक अंतर की आंख से देखने का काम होने वाला नहीं। मुदेव नयन पुण्य चितवर, फिर देखा कौशलपुर गए। हम कौशलपुरी पहुंचे। ये अयोध्या नगरी की चर्चा नहीं है, ये कौशलपुरी की चर्चा है। ये कौशलपुरी कैसे हो गई? सबसे बड़ा कौशल है कि आप अपने अंतःकरण को बाहरी दबाव से निवृत्त करके, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, इसके अंदर चलने वाले अंतर्द्वंदों से निवृत्त करके, कोई भी अंतर्द्वंद मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में नहीं होना चाहिए। एकदम शून्य पर एकत्र कर लो, इसको इकट्ठा कर लो। उसके बाद अंतर में चाल चलनी है पूरी चित्त पर, तब अंतर में देखो। ये ध्यान योग है। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को जीवात्मा के साथ जोड़ लीजिए। अब संसार का कोई भी दबाव इन चारों पर नहीं है, अंतःकरण पर। अब जीवात्मा की मदद से अंतर में जब आप देखोगे पुण्य चितवत, यही किया था कागभूषण जी ने। और जैसे ही अंतर में ठंडे पड़ गए का मतलब संसार का कोई भी भाव, कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी विचार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में नहीं था। और फिर जैसे ही अंतर में देखा तो फट से आंख खुली और कौशलपुर गए। जब तक ये कौशल आप नहीं कर लेते, ये कला कौशल तुम्हें नहीं आता, मन के अंदर से भाव विचारों को शून्य करके जीवात्मा के साथ जुड़कर अंतर में देखने का कला कौशल नहीं आता, तब तक कौशलपुर का दर्शन होने वाला ये तो ढोंग है बाहर का। कि बाहर से आप खूब आरती घुमाओ, खूब घंटे बजाओ, खूब ढोल बजाओ, खूब मृदंग बजाओ, ये ढोल मृदंग बाहर के नहीं, अंतर में वहां 24 घंटे अनवरत आरती हो रही है। वहां उनके बड़े भाई के दरबार में ढोल मृदंग बज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। उनके बड़े भाई काल के देश में, उनसे आगे निकलोगे काल के देश में, ऊपर अधर में, बीचों बीच में गुरु महाराज अपना आसन लगाए बैठे हैं काल की छत पे। हर आने वाले जीव से कहते हैं यहां तक आ गए, अब चिंता मत करो, आगे हम पहुंचा देंगे। पहले कंज में दर्शन, फिर 2 मंडल, और उसके बाद वहां गुरुपद में ये कंज में दर्शन देते हैं, दरवाजा खुलते ही सामने मिलेंगे और वहां तक मदद करके ले जाएंगे, फिर बताएंगे ये रहा अधर, बीचों बीच अधबर में पहुंच गए। अभी अधबर में पहुंचे, काल की छत पर जाकर दरबार लगाए हैं गुरु महाराज, अधबर में है, आधी दूरी चल पाए हो, अभी आधी दूरी बाकी है, तो उधर चलने के लिए अब हम मदद करेंगे तुम्हारी। तो फिर वो उधर ले जाते हैं पारब्रह्म पद में, उसके बाद ले जाते हैं महाकाल के पद में, और वहां जाकर तुम्हारा कारण खत्म करा देते हैं। जब इधर से उधर जाते हो तो जब तक कारण खत्म नहीं होता तब तक मनुष्य के शरीर का आना जाना बंद नहीं। कारण खत्म करा के फिर सचखंड ले जाते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी सांसों की पूंजी तुम्हारे साथ जुड़ी रहती है तब तक तुम इस शरीर को छोड़ नहीं सकते। जब तक शरीर में श्वास है तब तक संसार में तुमको रहना पड़ेगा। वहां सचखंड में ले जाकर फिर आपको पूरी तरह से आजादी मिल जाती है ऊपरी मंडलों में जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। अभी अपने घर नहीं पहुंचे,
अभी अपने घर पहुंचोगे तो अलख लोक जाना पड़ेगा, अगम लोक जाना पड़ेगा, अनामी धाम जाना पड़ेगा। ये तीनों लोग सचखंड तक एक रस है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सतगुरु एक रस आनंद राशि। सचखंड पहुंचने पर ही जीवात्मा एक रस का आनंद ले पाती है, उससे नीचे तो बहुरस, और वहां पहुंचने पर एक रस। सचखंड से लेकर अलग अगम और अनामी धाम तक ये एक रस है, और उससे नीचे बहुरस है। तो एक रस असली आनंद तो सचखंड पहुंचकर एक रस होकर गुरु महाराज की मौज का मिलता है। उससे पहले तो काल और माया तुम्हें उधर का आनंद लेने ही नहीं। तो आप समझ लीजिए, जिस काम के लिए आए हो वो असली काम तो ये है। यहां संसार में आपको किसमें लगा दिया? कोई कहता है इस देवी की पूजा करो, इस देवता की पूजा करो, इस पेड़ की पूजा करो, इस नदी की करो, इस तालाब की करो। और हिंदू सनातन में जो वास्तव में करना चाहिए उसे छोड़कर आपने तो धूल मिट्टी कूड़े कचड़े तक की पूजा कर डाली, और फिर भी तुम्हारा काम नहीं बना। करते हो? कूड़े कचड़े की भी पूजा करते हो? बच्चे की शादी होकर आती है तो कहां ले जाते हो उसको? बहू और लड़के को कहां ले जाते हो? घूरो पूजे को जाते हो? हमने कहीं देखा है कि वो बहू बच्चों को ले जाते हैं और जहां घर का सारा कूड़ा कचरा डालते हैं वहां ले जाकर उनसे पूजा करवाते हैं। यानी तुमने सबको पूज लिया, कूड़े कचरे सबको पूज लिया, लेकिन संसार सागर से निकलने का रास्ता तुम्हें नहीं मिला। और जिसको जाना उसको माना, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जिसको जाना उसको माना। और जब तक किसी जानकार के पास नहीं पहुंचोगे तुम्हें असली जानकारी मिलने वाली, और जब तक असली जानकारी नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारा असली काम बनने वाला नहीं है। तब तक नकली कामों में ही उलझे रहोगे, और ये नकली काम तुम्हें कहीं किनारे नहीं लगने देंगे। इसलिए सबसे कहना है, जिसको जानते हो उसको मानते हो, अंतःकरण में वो बस गया, तो जो तुम्हारे घर में बस गया है उसे छुड़ाना, उसे निकालना, उससे निवृत्ति पाना इतना आसान काम। तुम अपने घर में रहते हो, अभी आकर कोई कहे निकलो इसमें से, तो क्या कहोगे? ये हमारा है और हम इसे छोड़ेंगे। तो तुम्हारे अंतर में जब देवी देवता पूजा पाठ ये बस गया है, तो बसा हुआ इतनी जल्दी से छोड़ने को तैयार नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो छोड़ेगा। उसको ये बताओ कि तुम जहां बसे हो ये तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है। वो कैसे समझेगा? और राम की कृपा जब होगी तो बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जैसे तुम्हारा ये देश नहीं है, तुम्हारा ये घर नहीं है, इसी तरह से उन देवी देवता, उन ईश्वर भगवान जिन्हें तुम जानते मानते आज तक पूजते आए, घूरा कूड़ा कचड़ा पेड़ पौधा ईंट पत्थर जो मिला सबको पूजा, इसी तरह से उनका भी वास्तविक रहने का स्थान ये नहीं है। जब तुम इधर आओगे तो तुम्हारे सहित उन ईश्वर भगवान देवी देवता भूत प्रेत जिन्न मसान सबको वास्तव में पता चलेगा कि अरे जब हमारे रहने का स्थान ही नहीं तो हम तो जेल खाने कैद खाने में फंसे हैं। जैसे आप इस पंचभौतिक शरीर के कैद खाने में फंसे हो, ऐसे ही वो इन शरीर को छोड़कर जिन शरीरों में है उनमें फंसे हैं। तो जब हमें निकलने का रास्ता मिलेगा तभी तो हम अपने घर जाएंगे। तो हमें अपने घर जाना है। जब संकल्प हो जाएगा तो ये जितनी व्याधियां हैं वो तुम्हें छोड़कर अपने घर जाने का उद्यम करेंगी। इसीलिए तो गुरु महाराज के दरबार में वर्ष में एक बार कार्यक्रम होता है, इन सबको बुलाया जाता है। तृप्त हो जाइए, इधर आओ। आप सबसे भी कहना है, आप अपने घर में जिसको भी जानते मानते समझते और अपने किसी प्रेमी वगैरह को जो दिक्कत तकलीफ परेशानियों में जीवन जी रहा हो, क्योंकि आज के समय में किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। अरे कोई परेशान तो नहीं हो किसी बात से? सर्व सुख है, यहाँ कोई दुख तो नहीं संसार में, और फिर किसी को कोई जरूरत ही क्या है? सबको परेशानी है, सब दुखी है। तो आप समझ लीजिए।